सिटी प्रेजेंट्स श्री गणेश लीला। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब विष्णु जी का विवाह माता लक्ष्मी के साथ तय हुआ तो चारों ओर जोरों शोरों से विवाह की तैयारियां शुरू हो गई थी। सभी देवी देवताओं को आमंत्रण भेजा गया था सिवाय एक के, और वे थे भगवान श्री गणेश। जब बारात का समय आया तो सभी देवी देवता अपने परिवारजन के साथ बारात में उपस्थित हुए। जब उन देवताओं ने गणेश जी को वहां नहीं पाया तो वे सभी आपस में बातें करने लगे। वे एक दूसरे से पूछने लगे कि गणेश जी यहां खुद नहीं आए हैं या फिर उन्हें बुलाया ही नहीं गया है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए सभी देवतागण मिलकर विष्णु भगवान के पास जा पहुंचे। जब उन देवताओं ने गणेश जी की अनुपस्थिति का कारण जानना चाहा तो विष्णु भगवान ने उन्हें उत्तर देते हुए कहा कि उन्होंने उनके पिता महादेव को निमंत्रण भेज दिया है। अब यदि वे आना चाहें तो अपने पिता के साथ आ जाएंगे। विष्णु भगवान ने दूसरा कारण देते हुए कहा कि गणेश जी को खाने में 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी, 1.25 मन लड्डू दिन भर में चाहिए। दूसरों के घर में इतना खाना अच्छी बात नहीं है। इसी बीच किसी ने विष्णु भगवान को सुझाव दिया कि यदि भगवान गणेश आ भी जाते हैं तो कोई परेशानी की बात नहीं, उन्हें द्वारपाल बनाकर स्वर्ग की रक्षा करने हेतु बिठा देंगे। इससे स्वर्ग की रखवाली भी हो जाएगी। इस सुझाव को विष्णु जी ने स्वीकृति दी और इसके उपरांत गणेश जी को बुलाया गया। सभी देवताओं ने गणेश जी को समझाकर द्वार के पास बिठा दिया और कुछ देर बाद वहां से बारात निकल पड़ी। बारात के निकलने के उपरांत नारद जी ने देखा कि गणेश जी द्वार पर बैठे हुए हैं। उन्होंने गणेश जी से इसका कारण पूछा तो गणेश जी ने नारद मुनि से कहा कि विष्णु जी ने उन्हें विवाह में नहीं बुलाया है और ऐसा करके उन्होंने उनका अपमान किया है। ये सुनने के उपरांत नारद जी उन्हें सलाह देते हैं कि आपका मूषक मूषकों का सरदार है। आप उन्हें आज्ञा दें कि वे अपनी सेना लेकर उनकी बारात के आगे गड्ढा खुदवा दें और तभी उनको आपके मदद की आवश्यकता जरूर पड़ेगी और वे आपको सम्मान पूर्वक बुलाएंगे। गणेश जी के मूषकों ने बारात से पहले पहुंचकर वहां गड्ढा खोद दिया, जिसके कारण सारे देवी देवताओं के रथ गड्ढे में फंस गए। कई रथों के पहिए टूट भी गए। और इस प्रसंग के उपरांत नारद जी ने सबसे कहा कि आप सभी ने गणेश जी को विवाह में आमंत्रित ना करके उनका अपमान किया है और ये उन्होंने ठीक नहीं किया, और यदि उन्हें मना लिया जाए तो सभी संकट दूर हो जाएंगे। और फिर सारे देवी देवताओं ने मिलकर गणेश जी से क्षमा याचना की। तब गजानन ने अपनी कृपा से सब ठीक कर दिया। और इसी कारणवश कहा जाता है कि किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले गणेश जी का नाम अवश्य लिया जाए, क्योंकि उनके कृपा के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता। तो ये थी विष्णु भगवान के शादी से जुड़ी हुई गणेश जी की कथा। ओम गंग गणपतये नमो नमः। आप सुन रहे थे श्री गणेश लीला, ओनली ऑन रेडियो सिटी। रेडियो सिटी प्रेजेंट्स श्री गणेश लीला।